जासूसी उनके लिए कराया जाता है जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए वो कौन महत्वपूर्ण है? 22 सीट पे तो जीते हैं लोकसभा, 10% समटेंगे विधानसभा। 118 नरसंहार किनके राजपाट में हुआ, 2 जेल ब्रेक किनके राजपाट में हुआ? हमारे राजपाट में हुआ, नीतीश जी के राजपाट में हुआ। कि नीतीश जी के राजपाट में ये फ्लरिश किया, लोग आना शुरू किए, लोग व्यापार लगाना शुरू किए। उनके समय में कितना था और हमारे समय में कितना व्यापार शुरू हुआ, तो आंकड़ा है ना भाई। बोलने के लिए अब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। तो वहीं राजद के द्वारा कल राजभवन मार्च भी निकाला गया था और तमाम नेता जो है वो बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे और साथ ही साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार पे भी बरसते हुए कह रहे थे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। जिस तरीक़ा से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन लोगों की हत्याएं, लूट, मर्डर हो रही है। बिहार में जो है अपराधी वो लगातार आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो ऐसे में बिहार कैसे चल रहा है और सीएम नीतीश कुमार कैसे संभाल रहे हैं? इससे अच्छा है कि वो गद्दी से इस्तीफा दे दें। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया, बिहार सरकार के मंत्री हैं और सीएम नीतीश कुमार बेहद करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो देखिए कैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या हुआ करता था। 118 नरसंहार का बिहार जब सीएम नीतीश कुमार ने संभाला था तो उसके बाद बिहार की स्थिति बदल गई। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। अनगढ़ प्रचार कर रहे हैं, उसको काउंटर करना है, क्योंकि लेकिन तेजस्वी यादव जिस दिन से यात्रा पर है, रोज सरकार को जो अपराधी के 118 नरसंहार किनके राजपाट में हुआ, 2 जेल ब्रेक किनके राजपाट में हुआ, डॉक्टरों का या व्यापारियों का रंगदारी राजनीतिक संरक्षण में किनके राजपाट में शिलान्यास हुआ, कितने डॉक्टर भाग गए, कितने इंजीनियर भाग गए, कितने व्यापारी भाग गए, कितने होटल बंद हो गए, कितना यहाँ पर गाड़ी का शोरूम बंद हो गया। हमारे राजपाट में हुआ, नीतीश जी के राजपाट में हुआ। कि नीतीश जी के राजपाट में ये फ्लरिश किया, लोग आना शुरू किए, लोग व्यापार लगाना शुरू किए। उनके समय में कितना था और हमारे समय में कितना व्यापार शुरू हुआ, तो आंकड़ा है ना भाई। बोलने के लिए अब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। अपने जो उनके कार्यकर्ता है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। एक और चीज सीआईडी बोल रहे हैं कि उनकी जासूसी उनके लिए कराया जाता है जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए वो कौन महत्वपूर्ण है? 22 सीट पे तो जीते हैं लोकसभा, 10% समटेंगे विधानसभा। तो आपने सुना कैसे जो है मंत्री अशोक चौधरी वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि देखिए बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, जो बात ये लोग बोल रहे हैं, बिहार की स्थिति क्या थी 2005 से पहले। 2005 के बाद जब सीएम नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे तो बिहार की जो है वो विधि व्यवस्था बदल गई और बिहार में सुशासन राज स्थापित हो गया है। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे हैं, अपने जनता का, अपने जो है जनता और कार्यकर्ता का जो है वो चाह रहे हैं कि इससे जनता जो है मुँह हो जाए और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े। और वो क्या कह सकते हैं, लेकिन बिहार में सुशासन राज स्थापित है और तेजस्वी यादव कुछ भी कहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।